Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर द स्टूडेंट्स जो CSS के बारे में जानना चाह रहे हैं। CSS 2020 में अप्लाई कैसे करना है, CSS बेसिकली चीज़ क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन से आप रख सकते हैं। मतलब दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू एलाबोरेट इन फ्रंट ऑफ यू। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑल अबाउट कि इसका सिलेबस कैसे है, आप कौन से सब्जेक्ट अगर रखें तो उनमें कितने ज़्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको घर पे प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड द एकेडमीज़। चलें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा अक्टूबर का मंथ आता है ना, अक्टूबर 2020, इसमें आप CSS के लिए ये अक्टूबर या सितंबर जो है, सितंबर से अक्टूबर के दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो हमारा होता है ये 21 फरवरी में होगा। उसके बाद ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास तकरीबन 5 मंथ्स होते हैं इस टेस्ट के लिए। सो हियर आर इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन यू शुड नो बिफोर अप्लाइंग। सबसे पहले ये जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इसकी रिक्रूटमेंट किस पोस्ट पे होती है, इसका जो स्टार्ट होता है वो 17th ग्रेड से होता है और उसके बाद आप 22nd ग्रेड तक जाते हो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड द थिंग्स विच आर नीडेड। इसमें कौन कौन से गवर्नमेंट के हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट के ये अंडर होता है, और कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आप काम करते हैं या कौन कौन से इदारे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1 पे है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, उसके बाद कस्टम एंड एक्साइज ग्रुप है, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में आते हैं, फिर फॉरेन सर्विस है, इनकम टैक्स ग्रुप है, इंफॉर्मेशनल ग्रुप है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, पोस्टल ग्रुप है और रेलवेज़ है। हमारा जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है हमें सिर्फ यही पता है कि हम लोग ये करते हैं ताकि हम पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन कर सकें, जबकि इसके अलावा भी काफ़ी इदारे हैं जिनमें CSP ऑफिसर्स जो हैं उनको लिया जाता है, जिनकी एलोकेशन वहाँ पे होती है। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन होता कहाँ पे, यानी प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे है। देखें ये इस्लामाबाद कराची में भी है, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, उसके बाद पेशावर में है, एबटाबाद में है, डीए खान में है, कोयटा में है, और ये साथ साथ जो पंजाब है, बलूचिस्तान है, ये लिखे हुए हैं कि यहाँ पे मतलब इन एरियाज़ में, मतलब पंजाब में ये कहाँ पे होता है, बलूचिस्तान में कहाँ पे होता है, KPK में कहाँ पे होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आप रिटन एग्जामिनेशन में जाते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद वाइवा होता है। अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये हैं कि अगर वो मेडिकली अनफिट हैं तो उनका कोटा कितना है। 0.5 to 1% जो है वो कोटा बेस्ड 20 सीट्स होती हैं, अप्लाई की जा सकती हैं। नेक्स्ट वन एज लिमिट के बारे में बता दूं तो एज़ पर जो लेटेस्ट रूल है 2020 के, इसमें जो एज लिमिट बताई गई है वो 21 से लेके 30 ईयर्स तक है, यानी आप 21 से 30 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है, मतलब कैलकुलेशन ये होती है कि 31 ऑफ दिसंबर, अगर उस दौरान तक आप 30 साल के रहते हैं तो आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर होते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। एजुकेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट इज़ द मिनिमम नीड, लाइक मिनिमम क्या एजुकेशन है जिसकी बेस पे आप CSS के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड C जो बैचलर डिग्री है किसी भी फैकल्टी से, किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एट लीस्ट आपको चाहिए। अगर आपने किसी और आउट ऑफ कंट्री किया हुआ है किसी भी से, तो वो भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी हमारी जो ग्रेजुएशन है उसके इक्विवेलेंट वो होनी चाहिए। कट ऑफ डेट जैसे मैंने आपको बता दी है 31/12/2020 है, ये आपकी एज लिमिट इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे सबसे पहले हैं कंपलसरी सब्जेक्ट जो हमने लेने ही लेने हैं। सबसे पहले देखें, अगर आप CSS के लिए जा रहे हैं तो ये आपके माइंड में बात बैठा लें कि इंग्लिश इज़ रियली नीडेड, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बहुत असेंशियल है, उसके अलावा आपका काम नहीं चल सकता। यहाँ पे पहले देख लें आप, ऐसे का पेपर है 100 मार्क्स का, इंग्लिश दूसरा जो कंपोजिशन है और प्रेसी है 100 मार्क्स की। उसके बाद जनरल नॉलेज की अगर बात करें, एवरीडे साइंस 100 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स का है, पाकिस्तान अफेयर्स 100 मार्क्स का है, और इस्लामियात जो है वो भी 100 मार्क्स की हैं। बात करते हैं जी टोटल मार्क्स के ऊपर। टोटल मार्क्स इसके होते हैं 1200। कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं वो 600 हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो 600 हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जी
चूज़ कैसे कोई कर सकता है? देखें, किसी को भी इस एग्ज़ाम में आने के लिए 600 मार्क्स तो डेफिनेटली हैं ही हैं, ठीक है। उसके बाद 600 आपके पास हैं, आप 200 मार्क्स जो है एक ग्रुप में से उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कुछ सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं हर ग्रुप में, और कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो 200 मार्क्स के हैं। ग्रुप वाइज मैं आपको इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप ए आता है। अब यहाँ पे पहला जो है वो है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ये 200 मार्क्स का है। इकोनॉमिक्स है 200 मार्क्स का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100 का है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 100 का है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप इस ग्रुप में ये लास्ट वाले जो 13-14 नंबर पे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये आप ऑप्ट नहीं कर सकते, ये जो लास्ट वाले दोनों हैं। जबकि इन ऊपर वाले दोनों में से आप कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी हर ग्रुप में से, जैसे मैंने आपको बताया, आप 200 से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो ऑप्ट नहीं कर सकते, आप एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं। ग्रुप बी की अगर मैं बात करूं, इसमें पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स की है, एग्रीकल्चर है 100 का, फॉरेस्ट्री है, सोशोलॉजी है और जर्नलिज्म है। ये भी इसमें या तो आप पोल साइंस ले लें जी 200 मार्क्स का, या फिर आप एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या सोशोलॉजी, जर्नलिज्म, या जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसका आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसका पास्ट आपके साथ कनेक्ट हो, यानी ग्रेजुएशन में, या आपको उसका नॉलेज हो, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें से भी 200 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो ये स्पेशल मोस्टली उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीएस या तो मैथमेटिक्स में किया है, या एमएससी मैथमेटिक्स में की है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स में, या उन्होंने एमसीएस किया है कंप्यूटर साइंस में, या स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने कुछ किया हुआ है। अगर तो उन्होंने उनका स्टैटिस्टिक्स में भी है और कंप्यूटर साइंस में भी है, और उनको लगता है कि ये दोनों उनके लिए फेवरेबल है, मार्क ऑब्टेनिंग है, तो लास्ट वाली दोनों जो है 100 सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्योर मैथमेटिक्स पे जाएँ, और या फिर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स को टच करें। ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं। इसमें फिज़िक्स है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है। ये स्पेसिफाइड है, इसमें 200 ही हैं। देखें, जिसने एमएससी फ़िज़िक्स की है या बीएस फ़िज़िक्स है, डेफिनेटली वो फ़िज़िक्स ही चूज़ करेगा, और बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री भी बिल्कुल इसी तरह ही है। ग्रुप ई की अगर मैं बात करूं तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं। ये इसमें देख लीजिएगा कि इसमें इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, इंडो पाक हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है और अमेरिकन हिस्ट्री है। मोस्टली जो स्टूडेंट हमारे देखे जाते हैं वो इंडो पाक हिस्ट्री को ज़्यादा टच करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा इसका आइडिया भी होता है, और वो इसको प्रॉपर और बेहतर तरीके से हल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाऊं तो नेक्स्ट ग्रुप उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है, या जिनका ताल्लुक जो है वो लॉ के साथ रहा है। आप लॉ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मर्केंटाइल कर सकते हैं, जॉरिस्प्रूडेंस कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखें, अगर आपने सिर्फ लॉ किया है, अगर आप लॉ सेलेक्ट करते हैं 200 मार्क्स का है, बाकी आप इनमें से कोई भी कम्बिनेशन लास्ट वाले यानी 36 से लेके 40 तक आप कोई भी कम्बिनेशन सिलेक्ट करके 200 ग्रुप एफ में से भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं चलूँ ग्रुप जी की तरफ, तो यहाँ पे फ़िलासफ़ी है और साइकोलॉजी है। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर लोग जो है वो साइकोलॉजी को चुनते हैं। उसकी रीज़न ये है कि साइकोलॉजी जो है आपको मार्क्स अच्छे दे जाती है, एंड यू डू हैव आपके पास यू डू हैव मोर ऑप्शंस के आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ग्रुप एच की मैं बात करूँ तो ये दैट्स ऑल अबाउट रीजनल लैंग्वेजेस। ये 100 की है, और इसमें आप जो है 100 की ईच है, लेकिन आप इसमें से 200 नहीं बल्कि आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलोची। आप में एक ही लेने, अगर आपने ग्रेजुएशन में इनमें से कोई लैंग्वेज ऑप्शनल रखी हुई थी तो फिर ये आपके लिए बेहतर होगा कि मतलब लोग पंजाबी करते हैं ग्रेजुएशन में, पश्तो के लिए भी करते हैं, सिंधी या बलोची के लिए, तो ये आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसमें आप 100 से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर मैं जाऊँ ग्रुप आई की बात करूँ तो इसमें नेशनल और फॉरेन लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ये 200 की है। ठीक है, इसमें एक और बात है कि आप उर्दू जो है ना उसको आप रीजनल लैंग्वेज के साथ जो है नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने रीजनल लैंग्वेज ले ली और उसके बाद फिर यहाँ पे आके उर्दू जो है आप उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ये 200 है। अगर यहाँ पे आपने रीजनल लैंग्वेज ली तो फिर यहाँ से आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं लेनी, आप यहाँ से फिर कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या तो आप इनमें से दो कर लें, इनमें से एक कर लें, या फिर आप यहाँ पे आके उर्दू कर लें। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ 200 की है, तो काफ़ी लोग जिन्होंने एमफिल किया होता है लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स में, वो सजेस्ट ये करते हैं कि लिटरेचर जो है आपको इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं दे पाता। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों से बात की जो ऑलरेडी कर चुके हैं CSS या दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और उनका जैसे मेरा अपना लैंग्वेज इंग्लिश है,
तो वो हम सब की ये है कि आप अगर लिटरेचर की तरफ जाते हैं तो लिटरेचर आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं दे सकता, इससे बेटर है आप अरेबिक पे जाएं। अरेबिक में चांसेस हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम हो जाएं। आगे मैं आपको बताता हूँ पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। देखें, कंपलसरी सब्जेक्ट जो मैंने आपको स्टार्ट में डिस्कस किया, उनमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है कि आपने 40 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं आउट ऑफ 100, यानी हर सब्जेक्ट में आपके 40 40 40 40 40 होने चाहिए। पासिंग मतलब आपका पासिंग, आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40 होने चाहिए आउट ऑफ 100। अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो हमने ग्रुप वाइज डिस्कस किए हैं, इनमें जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो 33 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, यानी आपके 33 आ जाते हैं तो आप पास हैं। इन टोटल जो पासिंग क्राइटेरिया है आपके 50% मार्क्स ज़रूरी हैं, मतलब आपके वाइवा के लिए या इंटरव्यू के लिए दिस इज़ नीडेड कि आपके मिनिमम जो है 600 मार्क्स होंगे, तब आपको नेक्स्ट कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका वाइवा जो है ये 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको मिनिमम 150 मार्क्स आपको चाहिए। अब अगर आप ये सारा क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, और वाइवा जो है आपका वो अगर 50% है, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो फिर देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ योर एलोकेशन, आपकी जॉब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दिस वाज द डिटेल, बेसिक डिटेल अबाउट इट। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप पूछना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं, या आप सिलेबस के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल इन्फॉर्म ऑल अबाउट ऑल द डिटेल्स, आई लेट यू नो व्हाट टू डू अबाउट द सिलेबस। और सिलेक्शन के बारे में भी मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आई एम गोना हेल्प यू। और मैं सिर्फ यहाँ पे इसको क्लोज़ करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा जितने आपके क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।